very interesting topic, that is the numbers, knowing the numbers. So in the knowing the numbers there are a lot of forms, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, अगर जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, एंड जिस लोगों ने किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब उनका मेरे तरफ से बहुत शुक्रिया. तो चलो करते हैं शुरू हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, यूज ऑफ कॉमास इन द इंटरनेशनल सिस्टम नंबर एंड इन द इंडियन सिस्टम नंबर ऑल्सो. सो इसके ये जानने के पहले मैं कुछ आपको इस तरह से चीजें बताऊंगा जो कि आपको पता होगी और नहीं भी पता हो सकते, फिर भी हम एक बार जान लेते हैं. जैसा कि नंबर को हमें पढ़ना आना चाहिए, नंबर को पढ़ना आना ही चाहिए. कैसा? 7, 8, 9, 3, 2, 1 ये नंबर लेते हैं. तो देखिए इसको पढ़ना कैसा, जैसा कि इसको हम बोलते हैं वंस, इसको हम बोलते हैं टेंस, इसको हम बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000, 10,000, और इसको बोलते हैं लाख. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. अब आपको ये सब चीजें पता होगा. इसके बाद अगर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होगा. पर फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूं, प्लीज इसको अच्छी तरह से नोटिस करें, बिकॉज अगर ये पता ना हो तो हम नहीं लिख पाएंगे. तो वंस के प्लेस में यहाँ पे एक ही नंबर रहता है 1, 1 के प्लेस में 1 नंबर. अब यहाँ पे 1 दिया है, ये 1 नहीं है. यहाँ पे तो सपोज मैं 4 पे लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 ही देना पड़ेगा. उसके बाद 2 को हम कितना जीरो देंगे? 1 जीरो देंगे, एक ये वंस का और ये. 3 को हम जीरो देंगे 2, 100 बन जाएगा. इसके बाद इसको हम जीरो देंगे 3,000 के लिए. 10,000 के लिए हम जीरो देंगे 4, 2, 3, 4, एंड फॉर द लाख वी विल गिव 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो दिस इज द प्रोसेस. तो आपको ये पता होना जरूरी है. अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ये पहले आपको, और ये आपका हो चुका होगा और बहुत से लोगों को पता होगा. सो फिर भी अगर नहीं पता तो अभी से जानिए. पहले नंबर को हम 1 बोलते हैं, सेकंड नंबर को 10 बोलते हैं, थर्ड नंबर को 100 बोलते हैं, फोर्थ नंबर को, ये नंबर है फोर्थ नंबर को 1000, फिफ्थ नंबर को 10,000, सिक्स नंबर को लाख. तो इतना हमें याद रखना है हमारे इस वीडियो में, मतलब इस टॉपिक में हमें इतना ही याद रखना है, ठीक है. तो अब आते हैं हम एक्सपांडेड फॉर्म. तो एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करें? एक्सपांडेड फॉर्म में कोई भी नंबर लेता हूं, जिस तरह से मैंने नंबर ले लिया है, चलो नंबर सपोज करते हैं 5, 6, 9, 2, 1, सिंपल नंबर लेते हैं पहले. तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे होगा? अब 5, 6, 9, 2, 1. अब ये हमें पता है ये 1 पे है, 1 पे है, ये 5. यहाँ पे काउंट कर, सिंपल एक तरीका बताता हूँ, काउंट कर रहे हैं. कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. 5 में 5 लिख दीजिए. तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो कितना है? 4 बार. उसको 1 दीजिए और कितने बार है? 1, 2, 3, 4 बार 0 दे दीजिए, ठीक है. 4 बार देने के बाद इधर आपको प्लस देना है. फिर आता है 6 यहाँ पे लिख लीजिए. 6 के बाद के नंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3. तो इसको मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? कितने नंबर देंगे? कितने जीरो? 3 जीरो देंगे. उसके बाद आता है प्लस दे दीजिए. 9 फिर से लिखिए 9. अब 9 को मल्टी किससे करेंगे? हम 9 को मल्टी करेंगे, कितना नंबर है? 1, 2. कितना जीरो देना पड़ेगा? 2, ठीक है. फिर से प्लस दे दीजिए. 2 है. 2 के बाद कितना नंबर है? 1. तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा? 1 जीरो आएगा. अब 1 के साथ में कोई भी नंबर सामने नहीं है तो यहाँ पे 1 ही आएगा. तो इस तरह से आपको करना है.
बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। इस तरह से ही लिखना है। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। 9 2 3 1 4 6, ये नंबर होता है। अब इसको कैसे, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहला नंबर हम जैसे आप 5 ले लेंगे, आप एंडिंग में नंबर कौन सा है, 9 है, तो मैं आपको 9 दे रहा हूं, ठीक है, 9 आपको दे रहा हूं। 9 इंटू 1 के साथ में कितना काउंट करना नंबर, 9 के बाद काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 0 दीजिए, 5 बार 0 बराबर देना है। इसके बाद आपको लिखना है प्लस। दूसरा नंबर कौन सा है, 2 लिख रहा हूं मैं, इंटू 1, कितना नंबर 2 के बाद, 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पे देना है, 4 0 दे दिया है। फिर से प्लस लिखिए और 3 लिखिए, मैं 3 के बाद काउंट करिए, 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस 4 है, 4 दे दीजिए, इंटू कितने नंबर है, 1 के बाद 1, सॉरी 4 का नहीं, 3 के बाद 1 है, 1 देना पड़ेगा, 1 इक्वल इंटू 1 के बाद कितना है, 1 2, तो कितना नंबर देना पड़ेगा, 1 2 नंबर, 0 नंबर, ठीक है। बाद में 4 है, प्लस 4 देंगे, तो 4 के बाद कितना 0 है, मतलब कितने नंबर है, 1 नंबर, मतलब 1 0 हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड प्लस 6 के बाद कोई नंबर है कि नहीं, हम 6 एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, 9 लिखाना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0 हमें देना है, वी हैव टू पुट 5 0, ठीक है, इजंट इट। प्लस करना है 2, काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 3 दिया मैंने, काउंट करेंगे नंबर 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद ये काउंट करेंगे प्लस 1 के बाद 1 2, तो 1 2 प्लस 4 का कितने नंबर है भाई, एक ही नंबर है, 1 0 प्लस 6। अब देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया हमारा 1000, ये 10,000 एंड दिस इज लाख। तो इस तरह से हमें करना है। आपको अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, आपको लिखना आना चाहिए कि ये पता होना चाहिए क्या है, लाख है, एक मिनट यहां से शुरुआत करते हैं, आपको इजी जाएगा, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये नंबर को नहीं, ये नंबर, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया हमारा लाख। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 लाख, ठीक है, 9 लाख, 2 और 3 टेक। अभी देखो यहां पे हमें इसका सिमिलर करना पड़ेगा, ये क्या है, एक 10 है और एक 1000 है, 23 तो कितना पड़ेगा, 23,000 100 एंड इसका कॉम्बिनेशन 46, ये क्या बन रहा है, 46। देखो जब भी यहाँ पे आते हैं टेंस, जब भी हम वर्ड में लिखते हैं टेंस और वंस का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी हम 10,000 लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं, 10 करोड़ लिखते हैं, 10 मिलियन लिखते हैं, तो इंडियन सिस्टम में इसका कंबाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका कंबाइन लिखा हुआ 46, हमें इसमें वर्ड में 46 लिखना है। और 46 का स्पेलिंग याद रखिए, बहुत से बच्चे 46 का FOUR लिखते हैं, FOR है, 40 है, वो 4 नहीं है, हम 4 बोलते हैं ना, वो नहीं, 40 अलग होता है, 4 अलग होता है, ठीक है, 46 है। तो इस तरह से आपको इसको करना है, बहुत ही आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो अगर आपको इसको लिखना है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट,
फिर उसका नाम कहते हैं यूजेस ऑफ कॉमास। यूजेस ऑफ कॉमास में देखिए मैं यही नंबर लेता हूँ, यूज यही नंबर करता हूँ। यूजेस ऑफ कॉमा इन इंडियन सिस्टम एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम में कैसा होता है वो जानते हैं। देखिए पहले जानते हैं इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में जानते हैं कैसा करना है। तो इंडियन सिस्टम में कैसा होता है, जैसे मैं ये नंबर ले रहा हूं 5, यहां पे देखो 5 6 9 2 1। तो याद रखना है इंडियन सिस्टम में हमेशा 100 के बाद कॉमा आता है, 100 के बाद 1s 10s 100 यहां पे कॉमा आ जाएगा। उसके बाद आता है 2 नंबर छोड़ने के बाद, देखिए यहां। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, जैसा कि यहां पे लिखता हूं मैं 1s, यहां पे 10s, यहां पे 100, यहां पर 1000, यहां पर 10,000, यहां पे लाख, यहां पे 10 लाख। ठीक है। तो अभी इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में 100 के बाद कॉमा लगता है, लेकिन पहले 3 नंबर छोड़ने पर कॉमा लगेगा और बाकी फिर दो नंबर छोड़ने का। लेकिन 2 नंबर में एक ही हो गए, एक ही हो गए, यहाँ पे कॉमा है, एक ही हो गए, एक हो गए, यहाँ पे कॉमा अगर सामने है तो उसी तरह से यहाँ पे कॉमा है। अब जैसा कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा कोई नंबर बड़ा वाला क्या लगता है, जैसा कि 9 2 3 1 4 6 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडियन सिस्टम में इसको क्या करते हैं 1 2 3 काउंट करिए 1 2 3, पहले 3 नंबर पे याद रखो 3 होने के बाद ही कॉमा देना है, 3 नंबर के बाद। मान लो 2 नंबर 1 2 कॉमा। अगर यहाँ पे और कोई नंबर रहता है, सपोज यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 4 रहता है, यहाँ पे 8 रहता है, तो फिर भी बाद में 2 2 होने के बाद ही कॉमा देना है। ठीक है। ये बन जाएगा 84 करोड़ 39 लाख 23,146। इस तरह से ये बनेगा। तो याद रखना है इतना कि हमें इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 नंबर छोड़ना है, 100 के बाद कॉमा देना है, 100 के बाद कॉमा देना है, बाद इधर राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड इधर कॉमा देना है। उसके बाद 2 नंबर छोड़ने का कॉमा देना है। बस यही होता है इंडियन सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होगा गाइस, देखिए आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए कैसा होता है, बहुत सिंपल है इंटरनेशनल सिस्टम भी। तो मैं इसी तरह से इधर लिखता हूं, जैसा कि 10 सॉरी 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब गाइस यहाँ पे हमें ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इक्वल चीज होती है, जैसा कि 1 2 3 1 2 3 ये चीज होती है। इसको इस हिसाब से कॉमा देते हैं, पर इसको पढ़ते कैसे है तो वो बाद में बताऊंगा आपको। बट याद रखना है 1 10 100 के बाद 3 नंबर के बाद यहाँ पे क्या होता है, कॉमा दिया जाता है। कौन से सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में सिर्फ स्टार्टिंग के ही 3 नंबर के बाद हम कॉमा देते हैं, बाद में 2 नंबर के बाद हम कॉमा देते हैं। तो ये सिस्टम होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कोई नंबर का 9 5 2 6 4 8, ठीक है। तो ये देते हैं, देखिए यहाँ पे 3 नंबर काउंट करिए, 1 2 3 हमेशा आखिरी से ही स्टार्ट करना है, आखिरी का जो नंबर है वहां से स्टार्ट करना है। 1 2 3 कॉमा इधर आएगा 1 2 3, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। अगर सपोज मैं यहाँ नंबर देता हूँ या फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो दूसरा नंबर देते हैं और एक लेते हैं 5 6 7 8 9 2 3 लेते हैं, ठीक है। ये नंबर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा,
1 2 3 1 2 3 तो ये तरीका होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डिफरेंट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके हिसाब से हमको पूरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, हमारे इसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है। कुछ कुछ इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता बढ़ता नंबर 1 2 3 4 ऐसा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी 10 से लेकर मतलब नीचे वाले नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर। तो ये आपको तो पता होगा ऐसे। तो इस तरह से करना है। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ हो और आपको इसको नंबर में लिखना है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कर सकते हो। पर याद रखना हमेशा एक्सपांडेड फॉर्म, जब आप एक्सपांडेड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है और आप उसको नंबर में करना चाहते हो तो आखिरी से चालू करना, ठीक है। लेकिन जो भी लास्ट नंबर रहेगा वहां से आप शुरुआत करिए। लेकिन इसका 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन उल्टा भी दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि ये नहीं दिया रहेगा, तो आपको वो समझना पड़ेगा, उसको सिस्टम में लिखना है, फिर उसके बाद ही आपको उसको नंबर देना है। तो इस तरह से आपको ये करना है। यूज ऑफ कॉमास में इंडियन सिस्टम होता है जिसमें हम स्टार्टिंग के 3 नंबर का कॉमा देते हैं, बाद में 2 नंबर का कॉमा देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंट है, स्टार्टिंग में 3 नंबर का कॉमा देते हैं, पर इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल हर 3 नंबर के बाद कॉमा होता है। तो यहाँ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल थिंग्स। सो इस वीडियो में हम इतना लेते हैं, तो ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो हम इस टॉपिक में यहाँ तक ही रुकते हैं। हम वी आर गोइंग टू डू प्लेस वैल्यू एंड डिजिट्स नंबर। सो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसा करते हैं। मैं आपको कुछ डिजिट बताता हूँ। डिजिट के टाइप होते हैं, 1 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राइट लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, या फिर राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब सबसे पहले 1 डिजिट नंबर में कितने नंबर आते हैं वो देखेंगे। 1 डिजिट नंबर में आते हैं 0 से लेकर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मैं यहाँ 10 लिख दूंगा ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 10 अगर लिख दूंगा मैं 2 डिजिट नंबर, 10 क्या है 2 डिजिट नंबर है। 0 से लेकर 9 ये 1 डिजिट नंबर, एक ही नंबर आ रहा है, 1 डिजिट नंबर होगा। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 0, ये नंबर हो गया। और इसका सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया 1 डिजिट का 9, ठीक है। उसी तरह से 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, स्टार्टिंग होता है 10 और एंडिंग होता है अप टू द 99 के बाद ही 100 बनता है। 100 क्या होता है 3 डिजिट नंबर, कैसे 1 2 3। तो 100 का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया 999, फिर 1000 ऐसे बनते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट और ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर। ये 3 डिजिट में से ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया ये। तो इस तरह से हमको ये समझना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए करते हैं प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या है वो जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ए इन दिस नंबर दैट इज 38983। अब देखिए गाइस ये नंबर में 8 नंबर 2 बार आया है, 2 बार 1 आया है। तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू कौन से जगह पर है, 100 की जगह पर है क्या, 10 की जगह पर है क्या, ये हमें नोटिस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको लिखना है। जैसे आपके बुक में भी एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल 2 देखे हैं तो वो डिफरेंट हो गया, उसमें 9 लिया हमने। पहले हम छोटा नंबर देखेंगे, उसके बाद में बड़े बड़े नंबर हम देखेंगे। तो पहले इसको कैसा करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ये होता है
वंस ये होता है 100, ये होता है टेंस, सॉरी ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000, ये होता है 10,000। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए। अब हमें फाइंड करने बोला, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 फाइंड बोला, 8 कहां पर है, ये वाला 8 का सबसे पहले इधर का लेंगे, तो 8 कहां पर है तो लिखना है यहाँ पे द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एट कौन से प्लेस पे, यू 1 10 100 1000 के प्लेस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 लिखेंगे। अब इसको भी लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे प्लेस की क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं 1000 को कैसा लिखना है, 8 into 1, अब 0, 8 के बाद 0 की 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसका इक्वल क्या बनाया 8 होने से, और 0 बाकी जैसे ही वैसा बन जाएगा, तो ये 8000 आ गया। अब दूसरा नंबर क्या बोला, दूसरे इसमें क्या बोला, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एट कौन से नंबर पे, वंस टेंस, तो टेंस पे एट टेंस लिखिए, तो यहां पे लिखिए 8 into 1, एक नंबर टेंस पे हम 0 1 ही लगाते हैं, ये बन गया 80। तो इस तरह से इसको करना। अब आपके बुक में क्या है, डिफरेंस फाइंड भी करने को बोला है। अगर क्वेश्चन ऐसा फाइंड द डिफरेंस ऑफ, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ 8 ऐसा बोला है, डिफरेंस यानी माइनस कितना होगा, वो भी हम देख लेते हैं डिफरेंस कैसे करना है इसका। अब जो कि हमको ये मिला है, तो हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये नंबर का डिफरेंस कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, ये नंबर को ये नंबर से माइनस कर दीजिए, जैसा कि ये बन गया 1000 और ये बन गया हमारा 80, तो 80 हम यहां लिखेंगे, तो इसको माइनस कर दीजिए, ये बन गया 0, अब ये हो गया 10 भाई, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। ठीक है, तो देखो 10 में से 2 गया, 8 गया, 2 बच गया, ये 9 का 9 और यहाँ पे 7 का 7, तो 7,920 जो है हमारा इसका डिफरेंस है, कौन से नंबर का, ये दो नंबर का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है, डिफरेंस कैसे निकालना, हमें ये पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू, अगर आप 3 की अगर प्लेस वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो कौन सी होगी, एक 3 यहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है और एक 10,000 पे आ रहा है। अगर हम बोले कि हमें फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो प्लेस वैल्यू 9 की क्या 100 है, यूनिट 10 100, 1 10 100, तो 100 पे क्या है 9 है, तो हम 900 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है, बहुत सारा रहता है, जब सबसे पहले हमें डिजिट नंबर समझना आना चाहिए, हमें टेंस कौन है, वंस कौन का है, 100 क्या है, ये हमें आना चाहिए, और 100 को कितना जीरो लगता है, टेंस को कितना जीरो लगता है, 1000 लाख को कौन सा कितना जीरो लगता है, दैट वी हैव टू नो इट। ठीक है, सो हियर इन द सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, देखिए 8 डिजिट नंबर होता है उसमें कितना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 1 डिजिट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट नंबर, 10 नंबर 1 डिजिट नंबर में होते हैं। जैसे सेकंड 2 डिजिट नंबर कौन सा आ गया 1 10 1 2, 2 डिजिट नंबर एंडिंग कहां पे रहेगा, ये 99 तक रहेगा। जैसे 3 डिजिट नंबर 0, ये कहां पे रहेगा 999 तक रहेगा। 100,000 4 डिजिट नंबर 1000 आएगा और 999419, तो ये 419 मतलब 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये हो गया, और सबसे लार्जेस्ट नंबर ये हो गया। जैसा कि ये हमारा लार्जेस्ट हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, ये हमारा
स्मॉलेस्ट हो, ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। उसी तरह से हमें इधर फाइंड करने बोला है, तो हमें फाइंड करना है, सिंपल तरीके से लिखना है। हमें लिखना है 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर बोला है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें 8 लिखना है यहाँ पे। 8 डिजिट नंबर यानी कि 8 बार नंबर आने चाहिए, तो हम कैसा लिखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे 8 डिजिट नंबर, मैं इसको लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है पहले, तो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर में 8 नहीं लिखना है 9, लेकिन कितने बार 9 लिखना पड़ेगा, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस 8। अगर और एक बार काउंट करने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया गाइस 8 डिजिट नंबर। कौन सा नंबर, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। इसके बाद चेंज हो जाएगा, इसके बाद लगता है 9 डिजिट नंबर लगेगा गाइस, तो ये सबसे आखिरी का नंबर है 8 डिजिट में से, तो ये है, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट, स्टार्टिंग का असली 8 डिजिट नंबर की वो हमें लिखना है, तो 1 और ये बाकी का 0, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो अब क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि जिसमें हमें एक ही नंबर में कितने सारे नंबर होते हैं वो पता करने हैं। जैसा कि 1 डिजिट नंबर हम खुद काउंट कर लिया, क्योंकि हमें पता है छोटा सा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर इसमें आए 0 to 9 1 डिजिट में। इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं, और अब सपोज लाखों नंबर हमें काउंट करने बोला था, हम वी कांट फाइंड दैट, ओके। तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते हम खुद होके, तो हमें फार्मूला दिया हुआ रहता है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, हर जगह पे फार्मूला लगता है। तो कैसा लगता है आइए देखते हैं। सो 8 डिजिट नंबर इक्वल टू, तो कितना होगा, फार्मूले में कैसे लगाना है, 9 कितने बार लिखना है, 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है और ऐड इससे करना है +1। तो ये हमारा मेन है। पहले इन दोनों को हमें माइनस करना है, लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को, और उसके बाद उसको जो भी हमारा आंसर वो आएगा उसे हमें +1 कर देना है। तो देखिए वेरी सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसा आएगा इसका आंसर, इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 9 - 0 9 ही होता है, तो यहाँ तक मैं 9 लिख सकता हूँ, और ये बन जाएगा 9 - 1 दैट इज 8, बाकी का हमारा 9 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से इसको ये निकल गया। अभी हमें +1 करना है, +1 करेंगे गाइस, तो देखिए हम यहां भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको, जैसा कि 8 9 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, किससे ऐड करना है, 1 से, 1 से ऐड करना है। 9 + 1 10, 0 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 9 + 1 10 0, यानी कि ऐसा ऐसा आते जाएगा, हमें वैसा वैसा ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में 1 + 8 दैट इज 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 0 0 0 0 0 0 0, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इसको करना था। अब यहाँ पे हो सकता है कि 7 डिजिट नंबर का आपको निकालना है, तो आपको निकाल के बताना है और मुझे कमेंट करना है, आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कैसा लगा। 8 डिजिट नंबर, तो मैंने 8 यहाँ पे लिया नहीं है, इसको 9 लिया है, 9 बार 8 लिया है, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब 7 का भी कितना होगा, यहाँ से मुझे 9 हटा दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखना पड़ेगा, और ये भी मुझे 7 तक ही लिखना पड़ेगा। ये तरह से याद रखना है। और पूरा ऐसा क्वेश्चन बोला है 7 डिजिट का भी, तो प्लस उसको पहले दोनों को हमें माइनस करना है, लार्जेस्ट को भी और स्मॉलेस्ट को भी, और उसको जो भी इसका आंसर है उसको हमें प्लस से ऐड करना है, बस, और 1 से ऐड करना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो भी निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं होता है ये। तो गाइस अगर
आपको असेंडिंग का पूछता है, डिसेंडिंग का पूछता है, तो आपको तो असेंडिंग डिसेंडिंग पता होता है, नंबर पता होता है। जैसा कि और एक एग्जाम्पल आपको आ सकता है, बोल सकते हैं कि नंबर क्या है 2 3 4 5, इसको आपको लिखना है विदाउट द रिपीटेशन। विदाउट द रिपीटेशन मतलब क्या होता है, नंबर क्या है 2 3 4 5 दिया है, तो विदाउट द रिपीटेशन कौन से नंबर बनते हैं, एक तो बनेगा 2 3 2 4 2 5, ये नंबर बन गए। दूसरा बनेगा 3 3 2 3 4 3 5, तीसरा नंबर बनेगा 4 4 2 4 3 4 5, और फिफ्थ वाला बनेगा 5 2 5 3 5 4। यहाँ पे मैं 2 2 नहीं लिया हूँ, 3 3 नहीं लिया हूँ, 4 4 नहीं और 5 5 नहीं लिया, क्योंकि मुझे बोला था कि रिपीटेशन नंबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखे होंगे बुक्स में, तो आपको उसको डरना नहीं, बिल्कुल सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है। और एक चीज याद है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, सम मतलब होता है एडिशन, प्रोडक्ट यानी होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीजन का आपको तो पता है डिवीजन का क्या होता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ द सॉल्विंग द ऑल थिंग्स। पहले समझ लीजिए वर्ड्स, प्रॉब्लम में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझना है। एक्सपैंडिंग हमने देखी, एक्सपैंडिंग कैसा करना है, आराम से करिए, धांधल बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से लिखना है। एक्सपांडेड हो सकता है, एक्सपांडेड का आपको वर्ड में लिखना है, नंबर में लिखना है, तो भी आपको आना ही चाहिए। तो उसके लिए हमें 1 10 100 ये पता होना अच्छे से चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपने इसको समझा हो अच्छे से। अगर आपको नहीं समझना है तो प्लीज कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम वेरी सून। सो थैंक यू सो मच guys, stay safe and stay home.